हेलो बच्चों, देखिए आज क्या पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है क्लास 9 मैथ हमारी एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 5 पढ़ना है। आपको ये तो पता होगा हमारे चैनल का नेम इनएविटेबल गुरुकुल है, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 करेंगे बच्चों। देखिए क्या है इसमें, सो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स क्या लिखे हैं, इक्वल हैं। आपको दिखाना क्या है कि अगर क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल इक्वल हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और वो बाइसेक्ट हो रहे हैं राइट एंगल पर, तो क्या होगा, तो वो फिगर होगा स्क्वायर। तो इसको समझने के लिए अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आपके लिए फिगर बनाना पड़ेगा, एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा जिसमें कि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो आपको ये दिख रहा होगा, आई थिंक स्क्वायर की शेप में दिख रहा होगा। और ये आपकी डायगोनल हो गई हैं, ए बी सी डी और ये ओ। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या है, आपका क्वाड्रिलेटरल है, उसकी डायगोनल्स इक्वल है। इफ देखिए जिधर आपका इफ आया इधर से आप समझ लीजिए गिवन है आपका किधर तक, इधर तक गिवन है, ओके। और देन के बाद वाला आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए क्या गिवन है, इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। ये कह रहे हैं कि ये आपका क्वाड्रिलेटरल फिगर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से ये फिगर है आपका क्वाड्रिलेटरल, और उसमें डायगोनल इक्वल है, मींस ए सी इक्वल बी डी आपका गिवन है ये, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। और क्या लिखा है, बाइसेक्ट ईच अदर, और ये डायगोनल बाइसेक्ट हो रही हैं किधर, राइट एंगल। मींस बाइसेक्ट का मींस क्या होता है, ए ओ इक्वल ओ सी है गिवन और डी ओ इक्वल ओ बी है गिवन। ये बाइसेक्ट होने का मतलब क्या है, आपस में इक्वली ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है आपस में, ये मतलब है इसका। और अंदर क्या है, राइट एंगल, मींस यहां पर 90 डिग्री बन रहा है एंगल, ठीक है बच्चों। अंदर क्या बन रहा है, 90 और 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हमें आप बताना, इस तरह की कंडीशन दी गई तो ये फिगर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो इसको करते हैं, क्या करना है, आप फिगर जब बनाएंगे तो आप ऐसी स्क्वायर ही बनाना है, क्योंकि हमें फाइंड स्क्वायर करना है तो स्क्वायर ही फिगर बनाना है आपको, ठीक है। ये भी बच्चों को पता नहीं रहता है, आपको जो निकालना है वही फिगर बनाना है आपको, ठीक है। ठीक है, मैं आप स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये नहीं लिखना है अभी, ये ओनली समझाने के लिए है। तो करते हैं इसको, क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे लेट ए बी सी डी फॉर्म आ, लेट ए बी सी डी इज अ, क्या ले लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल। लेट ए बी सी डी इज अ quadrilateral, okay, in which AC equal BD and AC bisects BD at point O, okay। ऑल्सो गिवन, क्या गिवन है, एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ए इक्वल क्या है, ये इक्वल है, सभी आपस में इक्वल है। कितने, 4 एंगल्स हैं, इक्वल हैं, किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। तो आप समझ गए होंगे, ए ओ बी ये वाला और बी ओ सी ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला, मींस ये वाला एंगल 90 है, ये वाला भी 90 है, ये वाला भी 90 है और ये वाला भी 90 है, ओके। तो ये गिवन में मैंने लिख दिया है, ओके बच्चों, ये गिवन में मैंने लिख दिया है आपको समझने के लिए, ठीक है, गिवन में लिख दिया है, ओके। अब क्या करेंगे इसमें, अब इसमें करेंगे हम लोग, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ लिख दीजिए। प्रूफ करना है, क्या करना है हमें, प्रूफ करेंगे ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। स्क्वायर करना है। अब स्क्वायर करने का मतलब क्या हो, दैट इज आपको क्या चाहिए है, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी और डी ए। देखिए ए बी इक्वल बी सी सी डी इक्वल सी डी इक्वल टू डी ए, ये चारों साइड इक्वल चाहिए आपको। और क्या चाहिए, एंगल, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री चाहिए आपको। वन एंगल क्या चाहिए, इज 90 डिग्री,
वन एंगल इज 90 डिग्री, वन इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री, ये चाहिए आपको। इंटीरियर एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए आपका, तभी ये स्क्वायर हो पाएगा। अब करते हैं बच्चों इसको प्रूफ। तो क्या ले लेंगे? सबसे पहले इसको करेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? कोई भी अपोजिट ट्राइंगल ले लेंगे, उसको करेंगे क्या? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट करने से हमें अल्टरनेट एंगल मिल जाएंगे ये वाले। तो फिर अल्टरनेट एंगल जब इक्वल होते हैं तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी और कॉन्ग्रुएंट से इक्वल भी होती है। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, देन गिवन फिगर इज अ पैरेललोग्राम। अगर एक ऑपोजिट साइड ये वाली इक्वल है और पैरेलल भी है तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ले लेंगे? इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। तो ये ले लिया बच्चों, AOB एंड COD ले लिया हमने ट्राइंगल। अब क्या करेंगे इसमें हमारे पास क्या क्या है? AO इक्वल OC है, ये आपका गिवन है क्वेश्चन के हिसाब से। इधर लिखा ना हमने, देखिए ये आपका ये गिवन है, बाइसेक्ट वाला लिखा ना पोर्शन। हाँ, ये बाइसेक्ट। बाइसेक्ट में क्या होता है? बाइसेक्ट में आपका ये AO इक्वल OC होता है एंड OB इक्वल OD होता है, पहले बता चुके हैं। और दूसरा क्या है? OB इक्वल OD, ये गिवन है आपका। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल AOB इक्वल है आपका COD के। तो ये आपका हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए। देयरफॉर क्या हो गया? ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल COD बाय क्या हो गया? ये SAS साइड एंगल साइड रूल। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया ये? देयरफॉर से CPT से क्या मिलेगा हमें? AB इक्वल मिलेगा हमें CD, और क्या मिलेगा? एंगल हमें ये मिल जाएगा इक्वल। देखिए हाँ, ये करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, ये अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, इधर करते हैं नेक्स्ट। तो अब क्या करेंगे? नाउ हमारे पास क्या है? AB इक्वल CD है, ये गिवन है। ठीक है, एंड एंगल ABO ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ODC ABO और ODC इक्वल है। क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये दोनों कंडीशन हमारे पास, देखिए ये आपका इक्वल है और ये अल्टरनेट एंगल क्या है? आपके अल्टरनेट एंगल इक्वल है। तो ये लाइन क्या हो गई? देयरफॉर आपकी लाइन हो गई AB पैरेलल CD। तो अल्टरनेट एंगल आपके ये इक्वल है। देयरफॉर देखिए ये साइड आपको इक्वल मिल गई, लाइन और पैरेलल है। ABCD इक्वल है और पैरेलल है। देखिए ये इक्वल है और पैरेलल है, तो देयरफॉर क्या लिख देंगे? ABCD इज अ क्या लिख देंगे? पैरेललोग्राम। ओके बच्चों, पैरेललोग्राम लिख देंगे। तो अब क्या हो जाएगा इसमें? अब इसके बाद हमें लिखना है पैरेललोग्राम हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हम ले लेंगे साइड वाले। तो उसके लिए हमें रेस करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, ये रेस करते हैं, रेस इधर से करते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए स्पेस निकल आएगा। ओके, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा बस स्टेप इसमें ज़्यादा है। देखिए ये ट्राइंगल ले लेंगे और ये ट्राइंगल ले लेंगे। इससे क्या होगा? देखिए इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल DOC, इन ट्राइंगल को लेने से क्या मिल जाएगा हमें? ये साइड और ये साइड इक्वल मिल जाएगी। अपोजिट साइड तो पैरेललोग्राम की इक्वल होती है, AB और CD इक्वल है और AD और BC भी इक्वल है। फोर साइड इक्वल करने के लिए ये हम ले लेंगे तो हमें ये साइड मिल जाएंगी इक्वल। कौन सी साइड मिल जाएगी? AD और CD इक्वल मिल जाएगी। तो इससे हम फोर साइड को इक्वल कर पाएंगे। तो इन ट्राइंगल ले लेंगे AOD और DOC। तो इसमें हमारे पास क्या है? देखिए AO इक्वल OC है, ये गिवन है आपका। और एंगल ले लेंगे
सॉरी AOD और DOC, तो एंगल AOD इक्वल एंगल DOC, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, ईच 90 डिग्री है। आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा, देखिए बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है। थर्ड क्या है आपके पास, DO इक्वल DO, ये क्या है आपका DO इक्वल DO, ये क्या है आपका कॉमन है, कॉमन है, तो क्या लिख पाएंगे, देयरफॉर ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपका ट्राइंगल DOC के। तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो AD इक्वल क्या है आपका CD है, तो लिख देंगे देयरफॉर ये क्या हो गया आपका बाय, क्या करेंगे इसमें SAS, साइड एंगल साइड से आपका इक्वल हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। फिर क्या करेंगे इसमें AD इक्वल हो गया आपका CD के। ओके, तो अब क्या करेंगे, ये क्या है आपका, आप यूज कर सकते हैं वी नो दैट AB, ये आपका CPCT से है, रूल लिख सकते हैं बाय CPCT। ओके, वी नो दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम, शॉर्ट में है ये पैरेललोग्राम का, देखिए इस पैरेललोग्राम को ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो हमें पता है ABCD पैरेललोग्राम है, देयरफॉर क्या हुआ इसका मीन्स AB इक्वल DC हुआ एंड AD इक्वल क्या है आपके पास BC, ऑल्सो हमारे पास है AD इक्वल CD, देयरफॉर AB इक्वल हो गया आपके BC के, BC इक्वल हो गया CD के, CD इक्वल हुआ DA के, AB इक्वल BC, BC इक्वल CD, CD इक्वल टू DA। तो क्या लिख पाएंगे, देयरफॉर AB, तो ये आपका देखिए फोर साइड इक्वल हो गई ना आपकी, स्क्वायर के लिए एक प्रॉपर्टी आ गई आपकी, स्क्वायर में क्या होती है फोर साइड इक्वल होती है, तो फोर साइड इक्वल निकल आई। अब क्या करेंगे बच्चों, अब एंगल हमें फाइंड करना है, इधर का 90 डिग्री कोई भी एक एंगल, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ये बड़ा वाला ACD और BDC। इससे क्या होगा, इससे हमें ये होगा कि हम ये एंगल और ये एंगल इक्वल ले पाएंगे, इससे फिर हम देन आफ्टर क्या निकाल पाएंगे, देन आफ्टर हम निकाल पाएंगे 90 डिग्री। तो इसको रेस करते हैं बच्चों, करते हैं आगे, इसको वीडियो को आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, ये आगे करते हैं। अब क्या करना है इसमें, अब ले लेंगे इन ट्राइंगल, क्या ले लेंगे ACD एंड ट्राइंगल BCD हाँ ACD और BDC, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, हमारे पास क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली डायगोनल इक्वल है, तो डायगोनल ले लीजिए AC इक्वल BD, ये गिवन है आपके, ये डायगोनल गिवन है, और क्या इक्वल है AD इक्वल BC। तो क्या साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आप लिख सकते हैं, साइड्स ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चों। आपको दिख नहीं रहा होगा, आप समझ पाएंगे, मैं ओरल तो बोल ही रहा हूँ, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये रीजन हो गया, ये वाली साइड इक्वल है, थर्ड ये कॉमन हो गई, तो CD इक्वल CD, ये आपका कॉमन हो गया। तो देयरफॉर क्या हो गया आपका ट्राइंगल ACD कॉन्ग्रुएंट हो गया आपका ट्राइंगल BDC के बाय SSS रूल, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमें क्या मिल गया, एंगल ये मिल जाएगा ADC मिल जाएगा, एंगल किसके इक्वल मिल जाएगा, BCD के, ये बाय CPCT हो गया। ओके, अब क्या कर पाएंगे, अब ले लेंगे हम लोग अगेन, क्या करेंगे इसमें AD इक्वल ले लेंगे BC एंड CD इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये AD ले ली पैरेलल लाइंस, AD पैरेलल BC ले लिया है और CD ट्रांसवर्सल ले लिया है, तो क्या होगा, इन एंगल का सम क्या होगा, ठीक है, या लिख सकते हैं आप को इंटीरियर एंगल्स, तो ये आपका हो जाएगा ADC प्लस एंगल BCD, सम ऑफ क्या है आपके को
को इंटीरियर एंगल्स हैं ये आपके, क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं। ओके, ये लाइन पैरेलल है और ये आपका ट्रांसवर्स है, तो ये एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। अब देखिए एंगल ये आपके इक्वल हैं, तो आप सेम एंगल लिख सकते हैं ADC प्लस एंगल ADC। ये आपका 180 डिग्री, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्रूव्ड एबव क्या, एंगल ADC इक्वल एंगल BDC, किसके हैं, BCD के। ओके बच्चों, तो ADC इक्वल है BCD के। तो आप क्या कर पाएंगे, 2 एंगल ADC इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, तो एंगल ADC इक्वल टू हो जाएगा 90। ये 2 डिवाइड में लाएंगे ना 180 के, नीचे लाएंगे आप, ऐसे भी समझ लीजिए, चलो मैं लिख दे रहा हूँ 180/2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए ये एंगल आपका 90 डिग्री आ गया। तो ठीक है, 4 साइड इक्वल हो गई हैं आपकी और 1 एंगल 90 डिग्री हो गया है। तो आप लिख सकते हैं ABCD इज अ स्क्वायर। तो इधर इरेज कर लेते हैं उसके लिए बच्चों और लिख देंगे देयरफॉर, क्या लिख लेंगे, ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो आप ऐसे शॉर्ट में कर सकते हैं ABCD इज अ स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन 5th कंप्लीट हुआ बच्चों। हैंस करके भी, हाँ देयरफॉर की जगह हैंस भी यूज कर सकते हैं आप, हैंस ABCD इज अ स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन 5th कंप्लीट हुआ बच्चों। आज के लिए इतना ही करेंगे। इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कोई डाउट है आप बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।